इंजीनियर युवराज की मौत का मामला प्रयागराज हाई कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल सुनवाई के दौरान प्रयागराज हाई कोर्ट ने जिला अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण और नोएडा पुलिस समेत 6 विभागों को नोटिस जारी कर 17 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि घटना के बाद क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, इसकी भी विस्तृत जानकारी दी जाए। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 150 में ही मौजूद हैं, जहां पर युवराज की गाड़ी गड्ढे में गिरी थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। हालांकि जो नोएडा पुलिस है, जो ट्रैफिक सेल है, उसने यहां पर काम किया है, क्योंकि घटना के बाद जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं वो घटना के दौरान नहीं थी। आप देख सकते हैं कि ठीक सामने तीव्र मोड़ सूचक लगाया गया है, पहले ये नहीं लगा हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रोड डिलिनेटर है वो भी लगाया गया है, और आप देख सकते हैं कि रोड डिलिनेटर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, पहले ये भी नहीं लगा हुआ था। इसके अलावा रोड रिफ्लेक्टर लाइट जो है वो भी यहां पर लगाई गई है, और इसकी मांग लगातार हो रही थी कि अगर ये रिफ्लेक्टर यहां पर लगा होता तो शायद युवराज की जान ना जाती। हालांकि जिस तरीके के काम यहां पर किए गए हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जेब्रा लाइन बनाई गई है, जो साइन बोर्ड है वो लगाए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है ताकि जो वाहन है वो गड्ढे में ना जा सकें। और जो तस्वीरें हैं वो खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहां पर काम किया गया है। लेकिन अगर हम नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो नोएडा प्राधिकरण की जो जिम्मेदारी थी, और बार बार हादसे के दौरान ये सवाल उठ रहा था कि ये जो नाले की दीवार है ये उससे पहले टूटी हुई थी। एक ट्रक यहां पर गिरा था जिसकी वजह से ये नाले की दीवार टूट गई थी, और उसके कुछ दिन बाद ही युवराज की कार इस गड्ढे में गिरी, जिसकी वजह से युवराज की मौत हो गई। और बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि शायद अगर ये नाले की दीवार बनी होती तो युवराज की कार यहीं फंसती और आगे गड्ढे में ना जाती। अभी भी लगभग 40 दिन हो गए युवराज की मौत के, लेकिन अभी तक प्राधिकरण की तरफ से नाले की ये दीवार जो है वो नहीं बनाई गई, और यही वजह है कि नोएडा प्राधिकरण की जो लापरवाही है वो साफ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 2015 में सिंचाई विभाग ने एक प्रस्ताव दिया था नोएडा प्राधिकरण को कि यहां पर हेड रेगुलेटर बनाया जाए, जिसके जरिए ये जो आप गड्ढे में पानी देख रहे हैं इसकी निकासी सुनिश्चित की जाए। और इसको लेकर के नोएडा प्राधिकरण को कई बार पत्र भी लिखा गया, लेकिन उस योजना को लेकर के प्राधिकरण की तरफ से अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। जबकि इस योजना को लेकर के कई बार निरीक्षण भी हो चुका, बजट भी पास कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। हालांकि प्राधिकरण के अधिकारियों से लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो योजना सिर्फ कागजों में खत्म हो गई है या फिर उस योजना को लेकर के कोई काम भी शुरू होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज हाई कोर्ट ने इन 6 विभागों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है, और यह भी कहा है कि जो जांच की गई वो भी बताई जाए कि आखिरकार हादसे की वजह क्या थी, किसकी लापरवाही थी, और जिसकी लापरवाही थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। तो यानी अब इन 6 विभागों को विस्तृत जानकारी प्रयागराज हाई कोर्ट को देनी होगी, और ऐसे में देखना होगा कि ये विभाग क्या क्या बातें अपने जवाब में लिखते हैं और किस तरीके से हादसे के बाद यहां पर काम किया गया उसकी जानकारी देते हैं। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।